हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक कवर करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम 101% एग्ज़ाम्स में आती है। और इसको अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर पूरे हैं, चाहे आपके डेरिवेशन आए चाहे न्यूमेरिकल आए, दोनों आप इजीली कर पाओगे और नंबर ले पाओगे। तो ये हमारा थर्ड एल्गोरिदम है जो कि है ब्रेसेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। सो ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूँ। तो हमारा जो पिछला एल्गोरिदम था, जो डीडीए था, उसमें क्या था, हमारे पास होल नंबर्स आ रहे थे, लाइक पॉइंट्स में डेसिमल्स में आ रहे थे हमारे पास। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे स्क्रीन में जो लाइन ड्रॉ हो रही थी वो डेसिमल्स की वजह से बहुत ही जिगजैग हो रही थी। तो अगर आपकी लाइन अगर ऐसे है तो वो कुछ ऐसे जिगजैग वे में ऐसे ड्रॉ हो रही थी, तो मीन्स पिक्सल बाय पिक्सल वो लाइन ड्रॉ हो रही थी। इसमें भी वैसी ही है, बट इसमें इस होल नंबर को हमने रिमूव करा है इस एल्गोरिदम में, ताकि डेसिमल्स में वैल्यू ना आए एंड हमारे पास एक पूरा एक नंबर आए, इंटीजर वैल्यू। तो उसके लिए हमने क्या, हमें जैसे पता है स्क्रीन होती है एक्स एंड वाई एक्सिस में डिवाइडेड होती है, तो ये एक स्क्रीन की तरह आप विजुअलाइज कर सकते हो। सो इसमें हमारे पास अगर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास दो नई टर्म्स आई हैं, डिस्टेंस अबव एंड डिस्टेंस बिलो। ये इस एल्गोरिदम में आई हैं ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो सके। तो इस हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर है एंड हमें नेक्स्ट पॉइंट में जाना, नेक्स्ट पिक्सल में जाना है। एंड सो लाइन को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच डिस्टेंस इट शुड हैव फ्रॉम अबव एंड फ्रॉम बिलो। सो अबव वाले पॉइंट से एंड बिलो वाले पॉइंट से, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अबव एंड दिस इज डिस्टेंस बिलो। ठीक है, तो इसमें हमारी डिसीजन मेकिंग होती है कि हमारा अगर डिस्टेंस बिलो कम है तो डेफिनेटली वो पॉइंट इस प्रीवियस पॉइंट से, जो हमारा प्रीवियस पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से वो क्लोजेस्ट है। सो एंड डी ए हमारा अगर ज़्यादा है मीन्स डिस्टेंस अबव, दैट मीन्स हमारा पॉइंट दूर है। तो लाइन इसके ऊपर डिसीजन हमारा ऐसे ही बनता है इन दो वेरिएबल से। सो दिस इज़ द डिसीजन वेरिएबल दैट इज़ ई एंड इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बिलो माइनस डिस्टेंस अबव। सो अगर हमारा डिस्टेंस वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली हमारा डिस्टेंस बिलो बड़ा होएगा डिस्टेंस अबव से, तभी तो आएगा यहाँ पे। अगर ये 1 है एंड ये 2 है तो -1 आएगा एंड दैट इज़ लेस देन 0। सो दैट्स वाई डिस्टेंस बिलो इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस अबव इन इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 0। एंड वहीं अगर ई हमारा लेस देन है 0 से एंड उसमें क्या होएगा, डिस्टेंस बिलो वुड बी स्मॉलर देन डिस्टेंस अबव। ठीक है, उसके बाद हमें कैसे ये कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी एल्गोरिदम है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हैं एंड हमें आइट्रेशन करनी पड़ती है एंड वो आइट्रेशन में कंफ्यूजन होती है। तो मैंने एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको, अगर आपको ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में है या ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना काम इजी करना है। और इसको इजी करने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट बना लेना है, बहुत इजी है इसको समझना। एंड अगर आप ये बना लेंगे, प्रॉपर बना लेंगे, सही फॉर्मूला के साथ बना लेंगे, देन डेफिनेटली आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें स्टार्ट करना क्या है, हमें सबसे पहले हमारा एल्गो स्टार्ट होएगा, ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप हम पिछली दो एल्गोरिदम में भी कैलकुलेट कर रहे हैं एंड मैं फिर से बता देता हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx और ये रहा उसका फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, हमारी स्लोप आ जाएगी। वो स्लोप कैलकुलेट करने के बाद हमें एक डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है। डिसीजन पैरामीटर है ये आइट्रेशन बाय आइट्रेशन
इंक्रीज होता रहेगा, मीन्स हर आइट्रेशन में आपको ये कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला है 2dy माइनस dx। फर्स्ट आइट्रेशन में पी नॉट पे ये फॉर्मूला यूज़ होएगा। उसके बाद आपको चेक करना है, उसके बाद पी नॉट इंक्रीज होएगा एंड फॉर्मूला भी इंक्रीज होएगा एंड वो चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या आर्ग्यूमेंट्स। तो उसके बाद हमें डिसीजन पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उस पर पहुँच गए हैं एंड दैट इज़ द स्लोप। सो इफ स्लोप इज़ लेस देन 1 देन हम इधर को जाएंगे एंड इस साइड को हमारा एल्गो मूव करेगा एंड वी हैव डिसीजन पैरामीटर। देन वी विल चेक द डिसीजन पैरामीटर आफ्टर सॉल्विंग दिस। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जो हमारे पास पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, देन हम चेक करेंगे कि क्या वो 0 से बड़ा है या 0 से कम है। सो अगर वो 0 से कम है p की वैल्यू डिसीजन पैरामीटर की, देन हमारा फॉर्मूला जो होएगा वो होएगा xi, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होएगा xi प्लस 1 एंड y में कोई चेंज नहीं आएगा, y सेम रहेगा। एंड नेक्स्ट हम ये जब दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हमें पी नॉट प्लस 1 कैलकुलेट करना है एंड दिस इज एवरी आइट्रेशन पे ये इंक्रीज होता रहेगा। सो फर्स्ट टाइम इट्स पी नॉट प्लस 1, देन इट्स नेक्स्ट टाइम p1। तो ये भी हो जाएगा पी नॉट जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी प्लस 2dy, ये आ जाएगा हमारा एंड ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड देन उसके बाद जब p1 हमारे पास आ जाएगा, देन हमें चेक करना है कि वो p1 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। सो स्लोप हम एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, बट डिसीजन पैरामीटर हमें एवरी टाइम चेक करना है, कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। सो आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, आपको फिर सिंपली स्लोप कैलकुलेट करनी है, उसको चेक करना है कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 है तो आप इधर आ जाएंगे, देन आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है, ये फॉर्मूला नहीं देखना है, आपका पूरा फोकस इधर होएगा। एंड उसके बाद आपको डिसीजन पैरामीटर चेक करना है, वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। उसके बाद आपको उस में आ जाना है, उस फॉर्मूला को यूज़ करना है एंड आपको कैलकुलेट करना है। एंड इफ पी नॉट 0 इज ग्रेटर देन 0, देन हमारा फॉर्मूला हो जाता है xi प्लस 1, yi प्लस 1 एंड पी नॉट हमारा कैलकुलेटर होगा पी नॉट प्लस 2dy माइनस 2dx। सिमिलरली हम जब अगर हमारी स्लोप में m 1 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है, देन हमारा डिसीजन पैरामीटर चेक होएगा एंड अगर उसमें डिसीजन पैरामीटर हमारा 0 से बड़ा है या फिर इक्वल है तो हमारा xi प्लस 1 होएगा, yi प्लस 1 होएगा एंड p नॉट हो जाएगा p नॉट प्लस 2dx माइनस 2dy। यहाँ पे हमारा हो रहा है p नॉट प्लस 2dy माइनस 2dx, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी, यहाँ 2dx माइनस 2dy हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा, वहाँ पे भी p नॉट अगर 0 से ग्रेटर है तो हमारा अगर m लेस देन 1 है तो वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हो रहा है एंड यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, बट p नॉट में हमारा इंटरचेंज हो जाएगा 2dx माइनस 2dy। एंड अगर p हमारा लेस देन 0 है देन हमारी xi में कोई चेंज नहीं आएगा, yi प्लस 1 हो जाएगा एंड p नॉट हो जाएगा p नॉट प्लस 2dx। यहाँ पे p नॉट प्लस 2dy हो रहा है एंड यहाँ पे p नॉट प्लस 2dx हो रहा है। तो ये था पूरा एल्गोरिदम फ्लो चार्ट, और अगर आप इसको याद कर लोगे, इसके थ्रू बनाओगे अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होएगी। आपको यहाँ पे सिंपल है, इजीली आपको दिख रहा है आपको किस डायरेक्शन में जाना है बेस्ड ऑन द वैल्यूज वी हैव ऑब्टेन्ड। तो ये था इसका एल्गोरिदम। तो एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। मैं इसी फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए वो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है यूजिंग ब्रेसेंट्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस
फ्लो चार्ट एंड मैं इसके ज़रिए आपको बताऊंगा कि कितना इजीली कोई न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है अगर हम इसको फॉलो करें, एंड कितना इजी है इसको सॉल्व करना। बस आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,1 एंड 5,3। सो वी हैव टू रीच टिल 5,3 एंड जब हम 5,3 पे पहुंच जाएंगे देन वी विल स्टॉप एंड वहाँ पे हमारे को सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड फिर हम उसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड सबसे पहले हमारा स्टेप है स्लोप फाइंड करना। एंड स्लोप हमने फाइंड की dy/dx एंड हमारे पास आ गई स्लोप 0.5 एंड हमारे पास dy/dx भी आ चुका है, dy is 2 एंड dx is 4। नेक्स्ट हम उसके बाद चलेंगे आगे डिसीजन पैरामीटर पे। डिसीजन पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है एंड फर्स्ट आइटरेशन है, सो p नॉट इज 2dy माइनस dx। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड आपके पास 0 आ जाएगा p नॉट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम आ चुके हैं स्लोप में, हम चेक कर रहे हैं हमारी स्लोप पे हमने डिसीजन लेना है कि क्या हमारी स्लोप 1 से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप है, जो स्लोप हमारी आई है वो 0.5 आई है, सो इट्स डेफिनेटली 1 से कम है। सो हम इधर आए थे, हम अब इसके बाद इधर मूव कर जाएंगे। स्लोप एक बार ही चेक होएगी, तो हम इस तरफ आ चुके हैं। आपको फिर ये बिल्कुल नहीं देखना है इस साइड का, हमें चेक नहीं करना है बिकॉज हमारी स्लोप आ चुकी है एंड वो 1 से लेस है। तो हम इस तरफ मूव कर जाएंगे एंड वी विल फॉलो दिस होल स्ट्रक्चर। इसको हम फॉलो करेंगे, ये 2 फॉर्मूला यूज़ करके ही हम अपने सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद हमारी फर्स्ट आइटरेशन स्टार्ट होगी, दैट इज़ सिंस हमारी m जो स्लोप आई है वो 1 से कम है एंड p नॉट हमारा 0 आया है। सो p नॉट हमने यहाँ से फाइंड किया 0 आया है, तो p नॉट 0 आया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 0 है एंड इट्स p नॉट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। सो हमने ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट आइटरेशन में यूज़ कर लेना है ये। तो एक्स आई हम नेक्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम अभी हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक्स आई प्लस 1 करेंगे। तो एक्स आई प्लस 1 किया, हमारे पास एक्स आई 2 आ गया एंड वाई आई नेक्स्ट पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई आई प्लस 1 दैट इज़ 2। तो हम वहाँ पे ये जो हमने चार्ट बनाया है इसमें हम लिख लेंगे एक्स आई 2 आ गया एंड वाई आई प्लस 1 भी 2 आ गया है। सो हमारा p था 0, स्टार्टिंग पॉइंट थे 1 एंड वाई आई भी 1 था, सो 2,2 एंड नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है p1। यहाँ पे देखिए p1 हमारा है p नॉट प्रीवियस p की वैल्यू प्लस 2dy माइनस 2dx। तो वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये सॉल्व करके हमारे पास -4 आ गया है, वहाँ पे हमने -4 लिख देना है एंड उसके बाद हमें सेकेंड आइटरेशन पे जाना है चेक करते हुए कि p1 -4 है, देन p1 इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। सो p1 -4 है विच इज़ लेस देन 0। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारी सेकेंड आइटरेशन में। इसको नहीं देखना है, हमने ये वाला फाइंड आउट करना है बिकॉज हम फिर से इसी पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ हमने डिसीजन पैरामीटर को चेक करना है एंड उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। सो p1 लेस देन 0 है, तो xi हमारा फॉर्मूला है xi प्लस 1 दैट इज़ 3 एंड yi में कोई चेंज नहीं होएगा, सो दैट रिमेन्स 2। फिर उसके बाद हमने p2 की वैल्यू निकालनी है। p2 का फॉर्मूला है p नॉट प्लस 2dy, p नॉट यहाँ पे चेंज हो जाएगा विच इज़ p1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ हम p1 निकाला था, प्रीवियस p को हमने यूज़ करना है हमारी नेक्स्ट आइटरेशन में। सो यहाँ पे -4 प्लस 2dy इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है। देन अगेन हम चेक करेंगे, यहाँ पे आके हम फिर से यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम यहाँ चेक करेंगे कि p नॉट 0 से बड़ा है या कम है। तो p नॉट 0 आया है एंड हमारे पास 3 एंड 2 आया है, तो यहाँ 3 एंड 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। सो p नॉट को हम कैलकुलेट करेंगे दोबारा से एंड हम थर्ड आइटरेशन पे आ जाएंगे बिकॉज
पी नॉट इज इक्वल टू 0, सो हमारा थर्ड आइट्रेशन में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सेकेंड आइट्रेशन में यूज़ हुआ था, थर्ड में ये यूज़ करेंगे। थर्ड में ये यूज़ करने के बाद एक्स आई की वैल्यू वाई आई की वैल्यू आ जाएगी सेम ये फॉर्मूला यूज़ करके, एंड P3 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से प्रीवियस P प्लस 2dy माइनस 2dx, तो हमारे पास फिर से -4 आ रहा है, तो हम -4 लिख देंगे। 4 and 3 हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक्स आई एंड वाई आई, 4 and 3। देन उसके बाद हम फोर्थ आइट्रेशन में जाएंगे P की वैल्यू चेक करते हुए विच इज़ -4 विच इज़ लेस देन ज़ीरो, सो हम यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन में हम यहाँ पे आके इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, एक्स आई प्लस 1, एंड उसमें हमारा पास आ जाएगा वैल्यू एक्स आई की 5, एंड वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज नो चेंज, एंड दैट इज़ वाई आई 3। सो हमारे पास फाइनल पॉइंट्स आ गए हैं जो हमें चाहिए थे 5,3। सो यहाँ पे एक्स आई प्लस 1 एंड वाई आई प्लस 1 5,3 आ चुके हैं, सो हमारी आइट्रेशन स्टॉप हो जाएगी। एंड हम इन पॉइंट्स को लेके अब हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड उसके से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। एंड हमने देखा कैसे इसी फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए हमने कितने इजीली फाइंड आउट करा, फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, हमने ये फॉर्मूला देखे भी नहीं बिकॉज हमारे पास ये फ्लो चार्ट था, और इसको अगर आप एग्ज़ाम में आप इसको ड्रॉ करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा ब्रेसेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। सो होप तो आपको समझ आया होगा ये, एंड बहुत इजीली हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया सिर्फ इस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।